एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्रधानाध्यापक ने तमंचा दिखा, शिक्षकों को बनाया मुर्गा, साथ ही बच्चों पर भी ताना तमंचा। पुस्तकों की ढुलाई में अध्यापकों कर्मियों को ना लगाने के निर्देश। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का 15 दिनों की छुट्टियों का कटेगा मानदेय। ऐलान, गणतंत्र दिवस पर इस विभाग के कर्मियों को बोनस। परिषदीय शिक्षकों को जल्द मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा। शिक्षकों का चिकित्सा अवकाश की अवधि में वेतन बाधित किए जाने के संबंध में आदेश। बिना किसी अवकाश की गैरहाजिर मिले 112 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का वेतन काटा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। हरदोई टूडरपुर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय करसुआ ग्रंट में सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापक ने बच्चों के सामने 2 सहायक अध्यापकों की कनपट्टी पर तमंचा लगाकर उन्हें मुर्गा बनाया। शनिवार को हुई इस घटना से घबराए अध्यापक अवकाश लेकर घर भाग गए। सोमवार को विद्यालय नहीं खुला। मंगलवार को शिक्षा मित्र पहुंचा तो गांव वालों ने हंगामा कर पहले प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की मांग करते हुए विद्यालय नहीं खुलने दिया। बीएसए ने इसकी जांच के लिए समिति बनाई है। सहायक अध्यापक नितिन कुमार व विष्णु प्रताप ने बताया कि वे लोग बाहर के रहने वाले हैं। प्रधानाध्यापक विनीत पाठक पड़ोस के ही सरसमा थाना रोजा जिला शाहजहांपुर के हैं। वह नशे के आदी हैं। उन्होंने गुरुवार को उससे रुपए उधार मांगे थे। उसके पास 4000 रुपये थे तो उसने उनके खाते में डाल दिए। पहले वह रुपए दे दिए। शुक्रवार को फिर फ़ोन किया और खाते में रुपए डालने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। दोनों शिक्षकों ने बताया कि शनिवार को वह विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे थे। दोपहर को प्रधानाध्यापक काले रंग की स्कॉर्पियो में नशे में तमंचा लेकर आए। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे। उन्होंने उनके सहायक अध्यापक के ऊपर तमंचा तान दिया, जिससे बच्चे भी डर गए। दोनों अध्यापकों ने बताया कि प्रधानाध्यापक ने तमंचा के बल पर उन्हें मुर्गा बनाया और कहा कि प्रति माह 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। उनके जाने के बाद उन दोनों ने बीईओ के साथ ही थाने को सूचना दी और फिर अवकाश लेकर घर चले गए। प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी रतन लाल ने बताया कि सोमवार को शिक्षा मित्र मुनीश विद्यालय गया था, लेकिन उसे खोलने नहीं दिया गया। मंगलवार को भी गांव वालों ने विद्यालय घेर लिया और बच्चों को बाहर बैठा दिया। बच्चों ने भी प्रधानाध्यापक के तमंचा लेकर आने की बात बताई। किसी तरह गांव वालों को शांत किया गया और बीएसए को रिपोर्ट दी है। अवकाश पर चल रही बीईओ शालिनी गुप्ता ने बताया कि विनीत पाठक बीआरसी पर भी तमंचा लेकर आ चुका है, गाली गलौज भी की थी। बीएसए डॉक्टर विनीत ने बताया कि बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी टणियावा शिव सिंह और मल्लावा प्रभास कुमार को जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। गुरुजी के साथ बच्चों पर भी ताना तमंचा। हरदोई प्रिंसिपल सर विद्यालय आए थे। उनके हाथ में तमंचा था। उन्होंने पहले गुरुजी के माथे और फिर सीने पर तमंचा लगाया, बाद में बच्चों की तरफ ताना। मंगलवार को जांच करने पहुंचे संकुल शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय करसुआ ग्रंट के बच्चों ने खुद आंखों देखी यह बात बताई। इस घटना के बाद अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक से निपटने का ऐलान कर दिया। विद्यालय में हंगामा के बाद सहायक अध्यापक नितिन कुमार और विष्णु प्रताप लंबी छुट्टी लेकर चले गए। सहायक अध्यापक पूनम भी नहीं है, केवल गांव का शिक्षा मित्र मुनीष ही बचा। बीएसए के आदेश पर मंगलवार को संकुल शिक्षक जांच करने पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें सिलसिलेवार तरीके से बताया। बच्चों को पता था कि प्रधानाध्यापक विनीत पाठक ने सहायक अध्यापकों से रुपए मांगे थे और न देने पर हंगामा किया। वे लोग डर कर घबरा गए और कमरों में भाग गए। रोली गौतम ने बताया कि वह बाहर रह गई तो उस पर भी तमंचा तान दिया। बीईओ बोली, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। प्रधानाध्यापक की न केवल अध्यापकों से शिकायत की बल्कि बीईओ शालिनी गुप्ता ने पुलिस को तहरीर भी दी। उन्होंने बताया कि विनीत पाठक ने उन्हें फ़ोन पर गाली दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज से गाली भेजी। उन्होंने 23 तारीख को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। मौके पर पुलिस पहुंची, न कोई अधिकारी। विद्यालय में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन मौके पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। बीईओ ने संकुल प्रभारी को भेज दिया। अध्यापकों को नहीं ढोनी पड़ेंगी किताबें, इनकी होगी बच्चों की किताबें स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। लखनऊ, नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को बंटने वाली पुस्तकें शिक्षा विभाग के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को नहीं ढोनी पड़ेंगी। किताबें स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुद्रकों एवं प्रकाशकों की होगी। इसका खर्चा उनको दिए जाने वाले भुगतान के दायरे में ही शामिल करना होगा। इस बाबत समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अध्यापक के कर्मचारी पुस्तकें नहीं ढोएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कहीं से शिकायत आई तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ परिषदीय स्कूल में तैनात शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का 15 दिनों की छुट्टियों का मानदेय काटा जाएगा। बीते दिनों परिषदीय स्कूलों में शीतकालीन अवकाश था और इसके चलते यह मानदेय कटौती किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जनवरी का जो मानदेय उन्हें फरवरी में मिलेगा वह कटौती के साथ दिया जाएगा। ऐलान, गणतंत्र दिवस पर बिजली कर्मियों को बोनस। लखनऊ गणतंत्र दिवस के मौके पर पावर कारपोरेशन ने अपने कर्मचारियों को बोनस का तोहफा दिया है। कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज की पहल पर पावर कारपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। पावर कारपोरेशन कर्मचारियों
को बोनस की धनराशि करीब 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे 32,517 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 30 दिन की धनराशि मिलेगी बोनस के रूप में। 30 दिन परिलब्धियों के बराबर धनराशि कर्मचारियों को मिलेगी। चेयरमैन एम देवराज का कहना है, कारपोरेशन अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। हमारी कोशिश है कि पावर कारपोरेशन के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कार्मिकों को उनके हित के लाभ मिलते रहें। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी से करें, प्रबंधन उनके साथ है। परिषदीय शिक्षकों को जल्द मिल सकता है प्रमोशन का तोहफा। विषय मैपिंग सहित 16वां अधिक नामांकन वाले स्कूलों की सूची तैयार कर पोर्टल पर फीड करने की प्रक्रिया में तेजी के निर्देश। जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जारी दिशा निर्देशों के बाद इसी ग्रीष्मावकाश में पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने सभी जनपदों के बीएसओ को भेजे पत्र में कहा कि विषय मैपिंग सहित 16वां अधिक नामांकन वाले स्कूलों की सूची तैयार कर पोर्टल पर फीड करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। शिक्षक संगठनों की ओर से लंबे अरसे से प्रमोशन शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। बीते 10 वर्षों से प्रक्रिया में विलंब के चलते वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के बाद भी प्रमोशन की चाह रखने वाले शिक्षक मन महसूस कर रह गए। अब गर्मियों की छुट्टी से पहले कागजी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद छुट्टियों में प्रतिस्थापना की कवायद पूरी करने का खाका खींचा जा रहा है। विषयवार तैनाती की जांच के बाद होगी बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बीएसओ को दिए जांच के निर्देश। ग्रीष्मावकाश से पहले प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी। लखनऊ परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति से पहले विषयवार पदों की स्थिति व तैनाती सब्जेक्ट मैपिंग की जांच होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकरण आनंद ने इस संबंध में सभी बीएसओ खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके बाद शासन के निर्देशानुसार शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग की कोशिश है कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के साथ ही पदोन्नति की प्रक्रिया भी समय से कर ली जाए। इस बारे में पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन ढिलाई बरते जाने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षकों की मानव संपदा पोर्टल पर उनके उप पदनाम के ब्यौरे का सत्यापन करने को कहा है। यह कार्य 28 जनवरी तक अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूर्व में सत्यापित विषय के त्रुटि रहित होने की पुष्टि भी संबंधित शिक्षकों से कराने को कहा गया है। यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय प्रेषक है राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश। चिकित्सा अवकाश के अवधि में वेतन बाधित किए जाने के संबंध में आपके कार्यालय के पत्र संख्या है मानव संपदा सर्विस बुक ये 16/1/2023 के माध्यम से संज्ञानित हुआ है कि अमित कुमार भारती सहायक अध्यापक EHRMS ID 298-837 प्राथमिक विद्यालय सैदपुर ब्लॉक मवई जनपद अयोध्या के द्वारा दिनांक 27/4/2022 से दिनांक 11/5/2022 एवं दिनांक 14/5/2022 से दिनांक 17/5/2022 तक चिकित्सीय अवकाश का उपभोग किया गया था, परंतु उक्त अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है तथा एरियर भुगतान करने हेतु अमित कुमार भारती सहायक अध्यापक के आवेदन के क्रम में अग्रिम कार्रवाई आपके कार्यालय के स्तर से की जा रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि महानिदेशक कार्यालय के पत्र संख्या ये दिनांक 18 फरवरी 2021 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि चिकित्सा अवकाश का आवेदन एवं चिकित्सीय परामर्श पत्र प्राप्त होते ही उस पर निर्णय स्वीकृति अथवा अस्वीकृति लिया जाएगा। वेतन अवरुद्ध कदापि नहीं किया जाना चाहिए तथा वेतन भुगतान किन परिस्थितियों में बाधित किया गया, कृपया इस संबंध में यदि कोई दोषी है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए 1 सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी इस प्रकरण की आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें। विजयकरण आनंद राज्य परियोजना निदेशक। बलिया में विभाग की सख्ती के बाद भी कुछ शिक्षकों द्वारा मनमानी व अनियमितता की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से हुए निरीक्षण में यह बात सामने आई। बिना अवकाश के 112 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं। सभी के खिलाफ बीएससी शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसए ने 22 दिसंबर के बाद गैरहाजिर रहने वाले सभी शिक्षकों शिक्षा मित्रों व निदेशकों को न सिर्फ 1 दिन का वेतन मानदेय काट दिया बल्कि संबंधितों से साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण भी तलब किया। बीएसए की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप है। बीएसए ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ की ओर से जारी आदेश के क्रम में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों व जिला समन्वयकों द्वारा परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में 10 हेडमास्टर, 45 सहायक अध्यापक, 42 शिक्षामित्र, 9 अनुदेशक व 6 अनुचर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित मिले हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।